वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग परिवर्तन के प्रकार देखेंगे कि नियमित परिवर्तन क्या होता है, अनियमित परिवर्तन या विसरित परिवर्तन क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा है कि दीप्त पिंड क्या है, इसके बाद हमने देखा है अदीप्त पिंड क्या है, इसके बाद देखे प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के कई गो नियम होता है, परिवर्तन के कई गो प्रकार होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रकाश के परिवर्तन के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के मुख्य रूप से दो प्रकार होता है। प्रकाश के परिवर्तन के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, एक नियमित परिवर्तन और दूसरा अनियमित परिवर्तन। पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा हो जाएगा इरेगुलर। ठीक है, अब देखते हैं दोनों को एक एक करके। रेगुलर नियमित परिवर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें यहाँ पर अड़ा रहेगा, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल चिकने सतह से टकराती है तो टकराने के बाद पुनः एक ही दिशा में मुड़ जाती है, तो इसी घटना को नियमित, जैसे चित्र में परिभाषा समझते हैं। यहाँ पर है एक चिकना समतल सतह, इस चिकने समतल सतह पर यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है और आकर टकरा रही है। टकराने के बाद ये प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में परिवर्तित हो रही है, यानी एक दूसरे के समानांतर है। आपतित किरणें भी समानांतर है और परावर्तित किरणें भी समानांतर है। दोनों का दोनों समानांतर किरणें हैं, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, जिसके कारण यहाँ पर बोलेंगे कि ये नियमित रूप से परिवर्तित हो रही है। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी समतल सतह से टकराएगी और टकराने के बाद एक नियम के रूप में, एक नियम से मतलब परिवर्तित होगी, यानी समानांतर रूप से परिवर्तित होगी, तो उसे क्या कहेंगे? नियमित परिवर्तन। अब देखते हैं अनियमित परिवर्तन किसे कहते हैं। अनियमित परिवर्तन या विसरित परिवर्तन देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरे यानी रुखड़े उभर खाबड़ से हो किसी रुखड़े सतह से टकराती है तो टकराने के बाद परावर्तित होकर वह सभी दिशाओं में फैल जाती है। यानी परावर्तित किरणें जो होती है वो समानांतर नहीं होती है, जिसके कारण वो सभी दिशा में फैल जाती है, उसे ही अनियमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक खुरदुरा सतह है और इस खुरदुरे सतह पर प्रकाश की किरणें आकर टकरा रही है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये किरण इधर जा रही है, जबकि दूसरी किरण ऐसे जा रही है, फिर तीसरी ऐसे जा रही है। यानी एक दूसरे के किरणें, ये जो परावर्तित किरणें हैं, एक दूसरे के समानांतर नहीं हो रही है। इसलिए हम बोलेंगे कि ये नियमित परिवर्तन नहीं है, यह अनियमित परिवर्तन है, यह अनियमित परिवर्तन है। अब प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। प्रतिबिंब किसे कहते हैं सुन लीजिए। जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद, या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन, वास्तविक प्रतिबिंब। जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या लेंस के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, उसे कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, आपकी इच्छा हो इस प्रकार का वीडियो चाहे आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करें।